हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा था लंच बनाने से। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो चुका था, बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो अब मुझे बनाना था लंच। तो यहाँ पर मैंने चावलों को रख दिया था बनने के लिए, और इधर मैं थोड़ा सा पानी वगैरह गिर गया था तो मैं साफ़ करके उसके बाद से अभी मुझे झाड़ू पोछा टोटल क्लीनिंग करनी थी। तो बस यहाँ पर कपड़े सूख गए थे। तो कपड़े सूखने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि पूछो ही मत। जो बारिश का वजह से कपड़े सुखाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे घर में कुछ ज़्यादा ये भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, मतलब उस टाइप का जिसमें मैं कपड़े वगैरह डाल सकूं। सिर्फ विंडोज़ है, तो उसी के ये पे मुझे कपड़े पसार के जो भी है साफ ये सुखाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर बहुत मुश्किलों के बाद थोड़े थोड़े कपड़े सूख रहे हैं, और सूखने के बाद फिर मैंने साथ साथ हाथों हाथ कपड़ों को अलमारी में सेट भी कर दिया था। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह सेट होने के बाद अब मुझे लगाना था झाड़ू। बस घर की क्लीनिंग बाकी थी, तो पूरे घर में मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और इधर अभी मुझे किचन में भी झाड़ू वगैरह लगाना था। मैंने चावल रख दिए थे बनने को, और इधर मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। और मेरी झाड़ू भी जो है टूट चुकी है, और मेरा एकदम ध्यान से ही निकल जा रहा है। जब भी मैं मार्केट वगैरह जा रही हूँ तो एकदम याद नहीं रह रहा इस बात में। तो मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर से इसको लेकर आऊँगी। मुझे बहुत दिक्कत हो रही झाड़ू लगाने में, पर मेरा दिमाग से एकदम निकल जा रहा है। तो बस यहाँ पर अब कपड़े भी देखें आपने, मैंने कपड़े भी सुबह ही वॉश कर दिए थे। बच्चे अभी सोए थे जब, तभी मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। तो अब इनका जो पानी है वो निचुड़ गया था, तो अब मैं सब कपड़ों को थोड़ा थोड़ा फैला दूँगी। ऐसे तो बाहर बारिश हो ही रही है थोड़ी थोड़ी, तो सूखना तो बहुत मुश्किल है। कम से कम इनका पानी वगैरह निकल जाएगा, तो उसके बाद मैं सारे कपड़ों को हैंगर्स में टांग के वही इधर उधर जो भी है मतलब अपना कर्टन्स वगैरह की जो रॉड है उस पर मैं टांग देती हूँ। जो तो हल्के हल्के उसी से कपड़े सूख वगैरह जाते होते हैं रात हैं भर वो में। तो सूख जाते हैं, लेकिन जो भारी भारी होते हैं, जो ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको सुखाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे मेरी एक दो बेडशीट है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ये है, मोटी है, तो उनको सुखाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो सूखने में 3-4 दिन लग जा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अभी कि थोड़ी हल्की बेडशीट ही बिछाऊँ। और बस यहाँ पर कपड़ों को मैंने अच्छे से मतलब ये कर दिया था, और उसके बाद मैं पूरे घर में लगा दूँगी पोछा। और यहाँ पर मैं कर्टन्स को लगा ही देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते वैसे कपड़े डालने के बाद वैसे खुला रहे तो अजीब देखने में, मुझे पता नहीं क्यों मेरा घर अच्छा नहीं लगता। तो बस मेरी ऐसी आदत है, मैं ऐसे कर्टन्स लगा देती हूँ। उसके बाद से फिर मैंने पूरे रूम में, पूरे किचन में अच्छे से पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। रूम में तो पूरा लग चुका था, बस किचन में बाकी था। तो अब किचन में भी अच्छे से पोछा वगैरह लगा लूँगी। और साथ साथ मेरा उधर लंच भी बन रहा था। तो कुछ ऐसा ही रहता है सुबह की भाग दौड़ में कि मैं फटाफट सब चीज़ एक ही साथ निपटाने की कोशिश करती हूँ। कपड़े, बर्तन, खाना, क्लीनिंग, बहुत कुछ। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग तो हो चुकी है चकाचक, पूरा रूम किचन सब चमक चुका है। और बस अब आ गई थी, मेरा चावल जो था मैंने रखा था वो बन चुका था। तो अब मैं इसकी माड़ निकाल लूँगी। तो बस इसके माड़ यहाँ पे निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर मैं अभी, मुझे आज बनाना था दाल चोखा। तो सिंपल सी आज रेसिपी बनानी थी, पर उसमें भी जल्दी जल्दी करने में टाइम थोड़ा लग ही जा रहा था। इधर करो उधर करो, अगर एक लगातार लंच बनाओ तो हो ही जाता है, पर लंच बनाने में थोड़ा लंच को देखो फिर घर का काम करो, तो उसमें थोड़ी सी देरी हो ही जाती है। तो सुबह सुबह थोड़ा ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरी जो बेटी उसका अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो अभी उसका कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तो अब उसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है। सुबह में एकदम परफेक्ट टाइम पे मुझे छोड़ने जाना पड़ता है, और जल्दी छुट्टी हो जा रही है। जो टाइम से होती थी उससे पहले एग्ज़ाम में तो ऐसे भी बहुत कम टाइम रहता है एग्ज़ाम देने का, तो फिर जल्दी छुट्टी हो जा रही है, तो इसलिए मुझे और जल्दी निकलना पड़ता है घर से उसे लेने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी काम हो सके मैं निपटा लूँ।
और बीच में अगर लेट हो जाता है तो फिर मैं छोड़ के वैसे ही चली जाती हूँ, फिर आने के बाद करती हूँ। तो यहाँ पर अभी तो इतना टाइम हुआ था, अभी तो उसका टाइम था थोड़ा सा, आधा घंटा बाकी था। तो मैंने यहाँ पे जब तक दाल चावल सोचे चलो दाल चावल जब तक बना लेते हैं। और आज तो मुझे चोखा बनाना था तो मैं दाल में ही आलू डाल दूँगी। और मुझे इतनी जल्दबाज़ी थी कि मैंने दाल रख दी और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने आलू को अभी तक मतलब काटा ही नहीं है। फिर मैंने गैस बंद की और जल्दी जल्दी आलू को छील के पीसेस में कट किया, वॉश किया। उसके बाद फिर मैंने उनको दाल में डाला था, आप आगे देखेंगे। तो यही होता है जब जल्दबाज़ी होती है, हड़बड़ी होती है, तो आधा से ज़्यादा काम दिमाग से ही निकल जाता है। इतना जल्दबाज़ी में कभी कभी बहुत कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है। कोशिश तो करते हैं हर चीज़ टाइम पे मैनेज करने का। तो बस अभी मेरा एकदम दिमाग में ही नहीं था कि मैंने आलू को काटा ही नहीं है, मैंने गैस मतलब ये कर दिया था, ऑन कर दिया था। और अगर मैं दाल बना लेती तो फिर मुझे दोबारा से आलू उबालने पड़ते, तो फिर वही है, डबल टाइम लगता। और अगर जल्दी हो तो ऐसे करने से सही रहता है। मैं जल्दबाज़ी होती है तो मैं ऐसे आलूओं को दाल में बॉईल कर लेती हूँ, दाल भी बन जाती है, साथ साथ आलू भी आपके गैस की भी बचत हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए अपने घर में जहाँ भी थोड़ी बहुत बचत हो उसको करके ही चलना चाहिए, क्योंकि बचत करने से ही घर में मतलब कुछ सेविंग कर पाता है इंसान, कुछ भी अपनी लाइफ के लिए कर पाता है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट आलू तो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, प्याज वगैरह मैं काट लूँगी दाल के तड़के के लिए। और पहले मैंने सोचा था सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, फिर उसकी मैंने देखिए आगे तैयारी भी कर ली थी। सिंपल सा सिर्फ प्याज लहसुन का तड़का मैं लगा देती हूँ, सिंपल सा। लेकिन फिर बच्चों ने बोला नहीं, थोड़ा सा मतलब टमाटर वगैरह डाल के अच्छा से तड़के वाला बनाना, क्योंकि मैं फिर चली गई थी जीनत को लेने। तो फिर आने के बाद मैंने तड़का लगाया था, तो उसने बोला कि मम्मा ऐसे करके बनाओ अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर फिर मैंने प्याज वगैरह काट ली और दाल को मैंने टमाटर का तड़का लगाया था, प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन वगैरह। तो यहाँ पर देखिए चम्मच में मैं तैयारी करी थी कि सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, और बस ऐसे ही चलता है। और यहाँ पर देखिए जीनत ने कल मेरे हाथ में मेहंदी लगा दी थी। तो वो जो सावन वगैरह के चलते बहुत सारी रील्स में चूड़ी, ग्रीन चूड़ी, मेहंदी, ये सब बहुत सी लेडीज़ कर रही हैं। तो मुझे तो उतना मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब शौक़ नहीं है, बहुत कम है। तो बस मैं इसलिए उतना इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। लेकिन उसका मन हो रहा था तो फिर उसने खुद से ला के लगाई। अभी तो वो छोटी सी है, उतना अच्छा से मतलब लगा भी नहीं पाती, लेकिन उसने कोशिश की और अच्छी सी मेहंदी लगा दी थी मुझे। और बस यहाँ पर देखिए अब आलू भी उबल चुके थे और दाल भी मेरी बॉईल हो चुकी थी। और बस यहाँ पर मैं टमाटर प्याज हरी मिर्च लहसुन को तेल में फ्राई कर लूँगी। इसमें हल्दी और ज़रा सा लाल मिर्च को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक मैंने पहले ही थोड़ा सा ऐड कर दिया था। बस अब इसमें डाल देंगे दाल, और बस ये छोटा सा तड़का, सिंपल सा प्लेन सा तड़का इसमें लगा देंगे। और इसमें एक्स्ट्रा मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। तो ये वाला तड़का तो मेरा रेडी हो चुका था। और आलू जो थे उनको मैंने दाल में से निकाल लिया था, और आज ऐसा हुआ था कि आलू थोड़े थोड़े टूट गए थे। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी तो उसका चोखा ही बनाना है, उसको तो मैश करना ही है, तो उतनी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप आलू दम वगैरह बनाने के लिए बनाते तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। तो बस यहाँ पर देखिए आलू में दिखा रही हूँ आपको, थोड़े थोड़े टूट गए थे। और यहाँ पर मैं आलू का भी जो है ये रेडी करी थी, प्याज और मिर्च का तड़का। और उधर मैं आपको बर्तन दिखा रही थी कि बहुत सारे बर्तनों का ढेर लग जाता है। मैं तो ऐसे कोशिश करती हूँ कि साथ साथ बर्तन धोते रहूँ, पर फिर ऐसा हुआ था कि थोड़ा जल्दबाजी में मैं चली गई थी उसको लेने के लिए। तो फिर बर्तन मैंने वैसे ही रख दिए थे, जल्दी जल्दी मैंने जितना भी काम हो सका कर ली, फिर मैं चली गई थी। तो अब आई थी तो अब बस खाना तो मेरा बन ही चुका था, उतना कुछ अब करना नहीं था। बस बर्तन वगैरह धोऊंगी, किचन की हल्की सी क्लीनिंग करूँगी। सब क्लीनिंग तो मैंने कर ली, आपको मैंने वीडियो में दिखाया है।
तो और उसके बाद से बस मेरा नहाना धोना बस इतना ही था। कभी कभी तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी अभी बारिश की वजह से मैं नहीं नहाती सुबह में, सारा काम करने के बाद नहाती। क्यों? क्योंकि मुझे बारिश में फिर जीनत को जो लाने जाना पड़ता है, तो रास्ते में आप मतलब रास्ते में जाओ तो छींटे वगैरह पड़ जाते हैं पूरे रोड पे, तो थोड़ा बहुत पानी तो रहता ही है, तो इस वजह से गंदा सा फील होता है, कपड़े वगैरह थोड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर का जो भी काम है निपटा दूँ। निपटाने के बाद मैं आराम से अच्छे से साफ़ सुथरा से नहा कर तब अपना लंच डिनर जो भी घर का काम है मैं करूँगी। तो बस मेरा तो ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर मैंने चोखे को जो बनाया था आलू का, उसको मैंने निकाल लिया था एक बॉल में, और अब तैयारी थी बर्तन धोने की। तो ये सबसे ये टास्क होता है, लगता तो है कि फटाफट धुल गए वीडियो में, पर इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छे से बर्तन मांजो, कोई कोई बर्तन में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट वगैरह हो जाती है, काले हो जाते हैं, तो कोशिश कर उसको टाइम लग जाता है मांजने में। तो मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि ये भी काम को निपटा दूँ, क्योंकि लगे हाथ इसको भी मांज देने से सही रहता है। अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर सारा दिन किचन मैसी हो रहता है। कितनी लेडीज़ के ये मतलब होता है, किसी किसी का आदत की थोड़ा बाद में कर लेंगे, थोड़ा रुक के कर लेंगे, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं चाहे जिस हाल में रहूँ, जब तक मेरा घर का एक भी काम बचा रहेगा तब तक मैं बैठती नहीं हूँ। मेरा ऐसा होता है, चाहे एक कपड़ा चाहे एक बर्तन जो भी पड़ा रहा हो, तो मेरा तो एकदम मन नहीं मानता। मुझे तो होता है कि मैं उसी टाइम उसको क्लीन कर डालूँ, साफ़ कर डालूँ, उस जगह पे अरेंज कर दूँ। बस ऐसे ही चलता है, और ऐसे रहने से आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। आपका पूरा जो भी पॉजिटिव वाइब्स है आपके घर में बनी रहती है। तो बस कोशिश करती हूँ कि अपने छोटे से घर को, प्यारे से घर को हमेशा क्लीन